वेलकम टू रज़ा टेक वेब गाइस। आज की इस वीडियो में लोन के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीज़ें को मैं बताने वाला हूं, यानी एक्सप्लोर करने वाला हूं कि लोन लेने से बेनिफिट्स क्या है और उसके नुकसान क्या है। तो लोन जो है कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है लोन सबसे इजी तरीके से जो बैंक से मिल जाता है, डायरेक्टली आप बैंक में जाकर के अप्लाई करते हैं। दूसरा ये है बैंक के साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड जो लेते हैं वो भी एक तरीके का लोन है। उसको किस तरीके से फंक्शनेट करता है वो भी चीज़ें बताऊंगा। उसके साथ ही साथ कोई थर्ड पार्टी या कोई एप्लीकेशन के थ्रू आप लेते हैं। तो तीन ऐसे मेजर लोन हैं जो आजकल ट्रेंड्स में है। इसके अलावा भी बहुत तरीके के लोन्स होते हैं जिसको मैं डिस्कस अपने आने वाले वीडियो में करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। गाइस, सबसे पहले ये तीनों तरीके के लोन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत ही बाखूबी क्लियर करना चाहता हूं। जीसीसी कंट्रीज के ऑलमोस्ट जितने भी जो है इस तरीके के होते हैं बैंक्स, इनकी ऑलमोस्ट जो सर्विसेज होती हैं, चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। अब आपके सवाल आ रहा होगा कि जीसीसी कंट्रीज क्या है। जीसीसी में ओमान, बहरीन, सऊदी अराबिया, कतर, यूएई, इस तरीके के 5-7 कंट्रीज को मिला करके जीसीसी कंट्रीज कहलाती है। तो इन सारी कंट्रीज की ऑलमोस्ट रूल्स सेम रहते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब सारे नहीं रहते हैं, कुछ कुछ चेंजेस रहती हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको यह गौर करना है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपकी सैलरी 5,000 से कम है तो आपकी 80% चांसेस खत्म हो जाते हैं लोन मिलने की। ना कि सिर्फ लोन, आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा और भी जो आप चीजें लेना चाहते हैं, जैसे लोन पे कोई कार्स या कोई और भी चीज, रेंट, जो इस तरीके के लोन से होते हैं, वो भी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से, अगर आपकी सैलरी कम है तो आप निराश हो जाएं। जी नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग किस दिन काम आए। उसके अलावा कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो 5,000 के नीचे कम रेंज वाले देते हैं, लेकिन उसकी क्राइटेरिया ये है कि आपकी सैलरी 4,000 हो प्लस आपका एकोमोडेशन, यानी जहां पे आप रह रहे हो वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही हो। तो इस बेस में भी वो जो है कंसीडर 5,000 सैलरी करके आपको लोन दे देते हैं। तो कहने का मतलब जिनकी 5,000 सैलरी उनको भी लोन को तो लोन 100% मिलेगा। सारे बैंक्स में मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर आपकी 5,000 से कम है, 4,000 है, तो भी आपको हाई चांस है कि मिल जाएगी आपका, अगर एकोमोडेशन कंपनी ने दिया है। लेकिन इससे कम रेंज वाले, अभी समझ लीजिए जिसकी 3,500 सैलरी या 3,000 सैलरी, उन लोगों को लोन किस तरीके से मिलेगा। जी हाँ, उनको भी लोन मिलेगा, लेकिन उनको लोन मिलने के लिए उनकी सैलरी हर महीने टाइम टू टाइम उनके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। जी हाँ, जरा ध्यान से सुनो। अगर आपकी सैलरी 4,000 से भी कम है तो आपका अकाउंट में सैलरी हर महीने तकरीबन, कुछ बैंक का रूल्स होता है कि 2 महीने, कुछ बैंकों का रूल्स होता है 4 महीने, कुछ बैंक 6 महीने कंटिन्यू सैलरी अगर आपके अकाउंट में आती है 3,000 या 3,500, फिर भी आपको एक छोटा अमाउंट मिल जाता है लोन। तो ये हो गई लोन मिलने की प्रोसेस। जिनकी सैलरी 3,000 से कम है उनको भी लोन मिल सकता है एक एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये एप्लीकेशन किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। सेफ मतलब कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, लेकिन इनके रूल्स इस तरीके के होते हैं कि आप जरा सा भी चूक जाएंगे तो फिर आपका काफ़ी पैसा ज़ाया हो जाता है। तो इस बेस में ऐसे लोन्स को मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे जिनकी 2,500, 3,000 सैलरी है, इन पे भी एक वीडियोस बना दूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं अब कि लोन लेना चाहिए या लोन लेना नहीं चाहिए। अब इसमें दो चीज होती हैं। सबसे पहली चीज लोन, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। तो गाइस, जो लोग इसका यूज करना नहीं जानते हैं उनके लिए बिल्कुल भी एकदम सही नहीं है। पहले ये चीज को आप समझ लो। आपके आसपास कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो जो काफी तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज करता हो, अगर वो ऐसा करता है तो आप उससे सारी चीजें सीखो। सीखने के बाद ही क्रेडिट कार्ड लो या तो लोन लो, सबसे फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब आप किसी से लोन लेते हो तो आप उसकी सारी क्राइटेरिया को पढ़ो। जिस तरीके से, कहाँ पे आपका फॉल्ट है, कब आपका स्टेटमेंट जनरेट होना है, कब आपको पेमेंट करना है, कितने टाइम तक ग्रेस पीरियड है। इसके अलावा अगर आप लेट करते हो तो आपको कितने ज़्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से समझ लो। उनके वेबसाइट पे जाकर के पढ़ करके क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद उसी दायरे के अंदर अगर आप लोन लेकर के लोन की भरपाई करते हो तो यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में लोन तो ले लेते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद उसके रूल्स,
उसके टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। और यकीन मानो आप 2-4 साल 4 साल 8 साल की जितनी कमाई है सब लोन की जो EMI पेमेंट करने में लगा देते हैं, सारी के सारे पैसे लगा देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझना है। इसके साथ ही साथ थर्ड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई, क्रेडिट कार्ड भी इसी तरीके से फंक्शनेट करता है। अगर आपकी सैलरी 5,000 से कम है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलना 80% चांस वहीं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 20% में सेम वही रूल्स फॉलो होता है। कुछ कुछ बैंक में जैसे एमरेट्स एंड BD है, ऐसे किसी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है अगर आपका स्टेटमेंट स्ट्रांग है। बाकी आपकी सैलरी 5,000 से कम में बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं लोन को लेकर के बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कुछ काम हल करना चाहते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस बेस में इस पे वीडियो बनाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। गाइस, वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको कहाँ तक अच्छा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको लोन के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।